हाय फ्रेंड, मैं हूं अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग के बारे में बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बेयरिंग क्या है, क्यों बेयरिंग लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले बॉल बेयरिंग को लेते हैं। बॉल बेयरिंग के इनर और आउटर के बीच में एक आयरन नेट दिया जाता है। उस नेट को देने का मतलब ये है कि बेयरिंग के अंदर में जो बॉल रहता है उसको निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए दिया जाता है। आई मीन्स एक एक्यूरेट डिस्टेंस बनाए रखने के लिए उस नेट को दिया जाता है। अगर जाली ना रहे तो वो बेयरिंग एक्सेंट्रिक हो जाएगा, और एक्सेंट्रिक होने के बाद क्या होता है, वो जब अपने आरपीएम में आता है तो वो होता है क्या कि एक्सेंट्रिक होने के वजह से वो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, और वाइब्रेशन होने के कारण बेयरिंग टूट सकता है। ठीक है, अब बॉल बेयरिंग में पॉइंट लोड होता है, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र भार। ठीक है, और रोलर बेयरिंग में लाइन लोड रहता है, जो हिंदी में कहते हैं रेखीय भार। और बॉल बेयरिंग के तुलना में रोलर बेयरिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट लोड होता है बॉल बेयरिंग में, और उसमें आपका लाइन लोड रहता है। ठीक है, इसीलिए वो रोलर बेयरिंग ज़्यादा टिकाऊ होता है। बेयरिंग हम लोग किसी भी मशीन में या फिर मोटर में क्यों लगाते हैं? हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो भी मशीन में बेयरिंग लगा हुआ होता है वो स्मूथ रोटेशन के लिए बेयरिंग लगाया जाता है, ताकि रोटेशन स्मूथ हो। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि यह नॉर्मल है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कराने के लिए हम लोग बेयरिंग लगाते हैं, और लुब्रिकेंट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेयरिंग में अगर लुब्रिकेंट ना डाला जाए तो बेयरिंग सूख जाता है, हीट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें बॉल का मतलब घर्षण ज़्यादा होता है, इसी के कारण हम लोग उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। ग्रीस हो या मोबिल हो, हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं इसलिए है ताकि बेयरिंग ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहे। अब चलिए मैं बताता हूँ कि बेयरिंग का जो इनर है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो बेयरिंग का कैलकुलेशन इसलिए, वो आउटर का जो साइज़ है वो आपको नेट से मिल जाएगा। नेट में आपको मिलेगा कि आप सर्च कीजिएगा, गूगल में जाके सर्च करेंगे ये लिख के कि बेयरिंग साइज पीडीएफ, उतना आप लिख के सर्च कीजिएगा, जो पहला में आएगा उसी को क्लिक कर लीजिएगा। उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, थिकनेस। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे 6202 या 6302 या 6205 6305, ये बेयरिंग जो होता है साइज होता है, ये सिर्फ बॉल का डिफरेंस होता है। जो बेयरिंग के अंदर में बॉल रहता है वो साइज में बड़ा होता है, छोटा होता है। यानी 62 सीरीज का जो बेयरिंग है उसमें बॉल छोटा होता है, और 63 सीरीज का जो बेयरिंग है उसमें 62 सीरीज के बॉल से बड़ा होता है। इसीलिए बेयरिंग का थिकनेस ज़्यादा होता है। और 62 सीरीज का जो बेयरिंग है वो 63 सीरीज का जो बेयरिंग है, 62 सीरीज के बेयरिंग से 63 सीरीज का जो बेयरिंग है वो उससे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसका बॉल बड़ा होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हम लोग किसी मोटर के शाफ्ट में या कोई भी मशीन के शाफ्ट में हम लोग जब बेयरिंग साइज डालते हैं कि बेयरिंग कितना होना चाहिए, तो शाफ्ट के हिसाब से, जैसे हम लोग का 60 का शाफ्ट हुआ, ठीक है, 65 का शाफ्ट हुआ, 40 का हुआ, जो आयरन शाफ्ट होता है जिसमें हम लोग बेयरिंग लगाते हैं स्मूथ रोटेशन के लिए। तो
वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं आज आप लोगों को अच्छी तरह बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय पर, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। ये जो 60 mm का साइज है डिवाइडेड बाय 5 तो इक्वल टू 12 बेरिंग आईडी, मतलब बेरिंग का आईडी जो 12 है वो 12 होगा, यानी 63 12 या 62 12, ठीक है। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। अब 62 13 और 63 13 साइज में लास्ट डिजिट जो 13 है उसी को इनर साइज मानते हैं। तो अब मान लीजिए बेरिंग साइज 63 13 है, तो 13 को लास्ट डिजिट को लेंगे तो 13 × 5 = 65, यानी शाफ्ट में जो डाया है वो 65 का डाया है, शाफ्ट का डाया, ठीक है।